साल 1983 में केविन नाम के एक आदमी ने एक वर्चुअल दुनिया बनाई जिसे ट्रॉन सिस्टम कहा जाता है। इसी सिस्टम के एक हिस्से को ग्रिड कहते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट को असल दुनिया के मुकाबले बहुत तेजी से किया जा सकता है। केविन ने किसी तरह अपने शरीर को भी इसी दुनिया में अपलोड कर दिया था। अब कहानी साल 2025 में पहुंची। अब हम डिलिंजर सिस्टम्स कंपनी के मालिक जूलियन को देखते हैं, जिसने ग्रिड के ऊपर एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम है एरिस। सालों की ट्रेनिंग के बाद एरिस अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो एक समय पर बहुत सारे दुश्मनों से लड़ सकता है। एरिस को जूलियन अपनी कंपनी का हुक्म का इक्का समझता है। अब उसने इन्वेस्टर्स के लिए खास प्रेजेंटेशन रखी। सभी इन्वेस्टर्स ने जब सेफ्टी ग्लासेस पहन लिए तो एक बहुत बड़ी मशीन एक्टिवेट हुई जिसने कई लेजर्स की मदद से कमरे के बीचों बीच एक टैंक बना दिया। ये टैंक आधुनिक हथियारों से भरा हुआ था, किसी भी तरह के युद्ध में जाने के लिए बिल्कुल तैयार। जूलियन ने इन्वेस्टर्स को बताया कि इस टैंक को मैंने ग्रिड सिस्टम के अंदर बनाया है और लेजर्स के जरिए असल दुनिया में लाया गया है। अब ये एक बार बना दिया ना, इसको जितनी मर्जी बार कॉपी कर लो। हम कुछ ही मिनटों में इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारे टैंक बना सकते हैं, दुनिया की किसी भी फौज को हरा सकते हैं। साथ ही उसने अपने फौजी एरिस को दिखाया जो कि टैंक के अंदर से निकला। उसने बताया कि एरिस बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसका पूरा कंट्रोल उनके पास है, तो वो गद्दारी नहीं कर सकता। अगर लड़ाई में एरिस मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ता, हम 2 मिनट में दूसरा प्रिंट कर देंगे। तभी बाहर से बिजली कड़कने की आवाज आई तो एरिस ने सबसे कहा कि जल्द ही बारिश होने वाली है। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। इन्वेस्टर्स जूलियन की प्रेजेंटेशन से बहुत खुश हुए और उसके साथ काम करने को सारे तैयार हो गए। इन्वेस्टर्स के जाने के बाद एरिस बाहर गया और बारिश में एक जुगनू को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने पहले कभी असल दुनिया में ये सब कुछ महसूस नहीं किया था। तभी अचानक एरिस और टैंक दोनों टुकड़ों में टूटकर गायब हो गए और ये पता चला कि असल दुनिया में ये प्रोग्राम सिर्फ 29 मिनट तक ही टिक पाएंगे। जूलियन की माँ एलिजाबेथ ने उसे चेतावनी दी कि इन्वेस्टर्स को ऐसे धोखा देना ठीक नहीं होगा, उन्हें बता दो कि 29 मिनट बाद सब गायब हो जाएगा। लेकिन जूलियन ने अपनी माँ को बताया कि मैं परमानेंस कोड को ढूंढ लूंगा। परमानेंस कोड मिलते ही उसके प्रोग्राम हमेशा के लिए असल दुनिया में रह सकेंगे। मगर एलिजाबेथ ने उसे याद दिलाया कि 6 महीने के अंदर अंदर कुछ तो करना होगा तुम्हें, वरना ये इन्वेस्टर तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ट्रॉन सिस्टम के इन्वेंटर केविन ने परमानेंस कोड को कहीं छुपा रखा था ताकि कोई भी इंसान ग्रिड में खतरनाक चीजें बनाकर उन्हें असल दुनिया में हमेशा के लिए न ले आए। और ये कोड कहाँ है कोई नहीं जानता। इसके बाद हम अलास्का में ईव नाम की लड़की को देखते हैं जो कि केविन की ही बेटी है। वो एक प्राइवेट स्टेशन में पहुंची जो कि केविन ने ही बनाई थी। फिर बाद में उसकी बहन टेस ने इस जगह का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर बाद में उसकी मौत कैंसर से हो गई। ईव ने जैसे ही कंप्यूटर चलाया उसे टेस का एक मैसेज मिला जिसे देखकर वो बहुत भावुक हो गई। कुछ देर बाद उसका दोस्त सेथ भी वहाँ पर आ गया। टेस ने अपनी पूरी जिंदगी परमानेंस कोड ढूंढने में लगा दी थी और अब ईव और सेथ मिलकर उसके इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले थे। 4 दिनों तक जमा देने वाली सर्दी में रहते हुए उन्होंने ढेर सारे पुराने डेटा को छान मारा। आखिर में उन्हें डीएनए की शेप का एक अजीब सा कोड मिला। उस कोड को टेस्ट करने के लिए उन्होंने ग्रिड के अंदर एक संतरे का पेड़ डिजाइन किया और फिर लेजर्स की मदद से उसे असल जिंदगी में ले आए। उन्होंने बड़े ध्यान से स्टॉप वॉच चलाई, ये देखने के लिए कि 29 मिनट बाद भी पेड़ रहेगा या नहीं, लेकिन उस पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ा। उधर एरीज फिर से ग्रिड में जागा, लेकिन इस बार वो बहुत डरा हुआ था। उसके दिमाग से जूलियन की बातें जा नहीं रही थी। जब वो एरीज के लिए बोल रहा था कि अगर ये तबाह भी हो गया तो दूसरा बना लेंगे, उसकी दूसरी कमांडर एथीना ने पूछा कैसी रही दूसरी दुनिया की सैर। एरीज ने उसे बताया कि बारिश तो कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। एथीना को उसकी बातें समझ नहीं आई क्योंकि वो कुछ महसूस थोड़ी कर सकते हैं, वो लोग इंसान थोड़ी हैं। अगली रात एनकॉम कंपनी ने अपनी